हेलो बच्चों, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बेटा, मैं आपको व्याकरण का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा चुकी हूँ। आपको सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, इसका अभ्यास कार्य करते हैं पाठ 1 का, ठीक है, जो कि पेज नंबर 11 से 13 पर इसका अभ्यास कार्य दिया हुआ है, इसकी एक्सरसाइज दी हुई है। उसको आज हम बुक में फिल करते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ले लें ग्रामर की, और पेंसिल रबड़ हाथ में ले लें अपने, और साथ साथ अपनी बुक को फिल करते जाए। ठीक है, चलिए हम बुक भरना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है वर्ग में लिखी भाषाओं को सही शीर्षक के नीचे लिखो। अब जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वर्ग में लिखी भाषाओं को सही शीर्षक के नीचे लिखो, यानी कि इस बॉक्स में बहुत सारी भाषाएं दी हुई है, उसको उनकी प्रॉपर जगह पर, उनको उनके उपयुक्त स्थान पर जो है लिखना है। मैं इस बॉक्स में से आपको ये हेडिंग बोलकर ये बोलती जाऊंगी और बोर्ड पर लिखती जाऊंगी, आपको वो अपनी बुक में लिखते जाना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें है भारत की भाषा। ठीक है, उसके बाद है विश्व की भाषा। उसके बाद है भारतीय बोलियां। ये 3 कॉलम आपके बने हुए हैं। इनमें आपको इस बॉक्स में से आपको भाषाएं चुन करके इनको सही स्थान पर लिखना है। ठीक है, पहला देखिए पंजाबी। पंजाबी जो एक भाषा है, ठीक है, हमारी इस बॉक्स में से जो भारत की भाषाएं हैं वो इस कॉलम में लिखनी है। इस बॉक्स में से जो विश्व की भाषाएं हैं वो यहाँ लिखनी है। इस बॉक्स में से जो भारतीय बोलियां हैं वो इसके नीचे लिखनी है। ठीक है, अब विश्व की भाषाएं कौन सी है, यानी कि जो दूसरे देशों की भाषाएं हैं वो हमारे विश्व में अलग देशों में बोली जाती है, वो फ्रेंच, जर्मन, चीनी, रूसी और अंग्रेजी। ये हमारी जो है विश्व की भाषाएं हैं, ये जो है हमारी भारत की भाषाएं हैं। ठीक है बेटा, ये तीनों जो हैं, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन के जो 3 कॉलम दिए हुए हैं उनमें आपको ये फिल करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। यानी कि यहाँ पर आपके ये दो वर्ड शब्द दिए हुए हैं, उनमें से जो सही है वो आपको किसमें भरना है, खाली स्थान में, जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें आपको भरना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेकंड का पहला भाग, पहले में आएगा आपका विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में डैश भाषाएं बोली जाती हैं, एक या अनेक? अनेक। नेक्स्ट है, मन के भाव प्रकट करने का साधन डैश है, लिपि या भाषा? सेकंड का आएगा भाषा। थर्ड है, हिंदी डैश लिपि में लिखी जाती है, फारसी या देवनागरी? देवनागरी। फोर्थ है, उर्दू भाषा डैश लिपि में तथा अंग्रेजी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। उर्दू की लिपि बतानी है और अंग्रेजी की लिपि बतानी है। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। तो फोर्थ में दो आएंगे, पहले में आएगा फारसी और इसी का जो दूसरा है उसमें आएगा रोमन। फिर प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि डैश होती है, एक ही होती है या अलग अलग होती है? हर भाषा की लिपि, सभी भाषाओं की लिपि एक ही होती है? नहीं ना, एक होती है, अलग अलग होती है? अलग अलग। इसमें आंसर आ जाएगा अलग अलग। नेक्स्ट है 6, भाषा का क्षेत्र डैश होता है परंतु बोली का क्षेत्र डैश होता है। यानी कि जो हमारी भाषा है वो ज्यादा भूभाग पर बोली जाती है, ज्यादा बड़े भूभाग पर बोली जाती है, और जो बोली है वो छोटे भूभाग पर बोली जाती है। तो भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। 6 में भी दो आएंगे आपके, पहले में आ जाएगा आपका विस्तृत और सीमित। नेक्स्ट है, हमारे देश की राजभाषा डैश है। क्या है हमारे देश की राजभाषा? हिंदी। लास्ट हमारा फिलअप है, भाषा के शुद्ध रूप के प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र डैश कहलाता है, लिपि या व्याकरण? व्याकरण। ठीक है बेटा, ये आपका सेकंड जो क्वेश्चन था उसके फिलअप में आपको ये भरने हैं। फर्स्ट, अनेक, भाषा, देवनागरी, फारसी, रोमन, अलग अलग, विस्तृत, सीमित, हिंदी और व्याकरण। ये 8 फिलअप है आपके, ये 8 फिलअप आपने भरने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा और लिपि का सही मिलान कीजिए। ठीक है, भाषा और लिपि का सही मिलान करना है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं भाषा, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लिपि। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, यहाँ पर है उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत और हिंदी। इनके सामने लिखा हुआ है देवनागरी, फारसी, रोमन देवनागरी, गुरुमुखी। ठीक है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। अब उर्दू की लिपि कौन सी होती है? उर्दू की लिपि क्या होती है? फारसी। अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, संस्कृत की लिपि देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी। तो आप इस पे नंबर भी डाल सकते हो। उर्दू ये है 1, इस पे लिख लो 2, 3, इनमें से आप कोई भी नंबर दे सकते हो। इसमें मैंने इसको 4 दिया है और इसको 5 दिया है। ये नंबरिंग भी आप डाल सकते हो, यानी कि यहाँ पर
इनमें से आप कोई भी नंबर दे सकते हो। इसमें मैंने इसको 4 दिया है और इसको 5 दिया है। ये नंबरिंग भी आप डाल सकते हो, यानी कि यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं ऐसे। तो हमने फर्स्ट को किससे मिलाया है, फर्स्ट को हमने फर्स्ट का आंसर ये इस तरह से आपको अपनी बुक में ये कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्याकरण की दृष्टि से वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। ये जो आपके वाक्य दिए हुए हैं ये अशुद्ध हैं, यानी कि कोई शब्द आगे लगा दिया, कोई पीछे लगा दिया, तो हमने इसको ठीक से अरेंज करना है, इसको क्रम के अनुसार इनको लगाना है, ठीक है। तो हम इनको करते हैं। देखिए पहला वाक्य है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। अब ये इसका पहला वाक्य है, बनाई है माँ ने मिठाई। ये देखिए, बनाई है माँ ने मिठाई। अब देखिए इसमें जो हमारे शब्द दिए हुए हैं वो उल्टे सीधे दिए हैं, ठीक है। हमने इनको अरेंज करना है, इनको क्रम के अनुसार लगाना है। सबसे पहले क्या आता है, कर्ता आता है ना, तो कर्ता कौन है, यहाँ पर माँ है, माँ काम करने वाली है, तो सबसे पहले कर्ता आएगा माँ ने, फिर आता है कर्म मिठाई, फिर आती है क्रिया बनाई है, ठीक है। अब ये हमारा ये वाक्य जो है शुद्ध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, खेलेंगे बच्चे क्रिकेट आज। अब मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ उसका, ये आपका फर्स्ट था। अब मैं सेकंड का सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। बोर्ड पे सिर्फ आपको आंसर दिखाई देगा। आपका वाक्य है, खेलेंगे बच्चे क्रिकेट आज, तो इसका आंसर होगा बच्चे आज क्रिकेट खेलेंगे। क्या आंसर हो जाएगा, बच्चे आज क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। थर्ड आपका इसी का वाक्य है, चुग रही है चिड़िया दाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा थर्ड का, चिड़िया दाना चुग रही है, ठीक है। फोर्थ है, चाकू खरबूजा लाओ काटेंगे, ठीक है। इसमें हो जाएगा चाकू लाओ खरबूजा काटेंगे, ठीक है। इसी का फिफ्थ है, सलाद में खाने हो तो मजा आ जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, खाने में सलाद हो तो मजा आ जाता है। ये आपका था, ये 5 जो वाक्य हमारे क्रम के अनुसार नहीं दिए हुए थे, ये सारे वाक्य जो क्रमानुसार नहीं थे वो क्रम के अनुसार मैंने यहाँ आपको करके दिखाए हैं। ये आप जो अपनी बुक में जो खाली जगह थी फोर्थ के, वहां पर आप भर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। ये बहुविकल्पी प्रश्न ये आपके एमसीक्यूज हैं, ये मैं आपको बताती जाऊंगी, आप उसके साथ की साथ में टिक लगाते जाना, ठीक है बेटा। या मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ जो इनके आंसर है एमसीक्यूज के। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज का है, ठीक है। उसका फर्स्ट ऐसे आप लिखते जाना, भाषा का अभिप्राय है। भाषा का अभिप्राय है, मैं 4 ऑप्शन बोलूंगी, देखिए। मन के भाव केवल लिखकर बताना, मन के भाव केवल बोलकर बताना, मन के भाव संकेत द्वारा बताना, मन के भाव बोलकर या लिखकर बताना। तो हमारा जो हमारा ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसका जो फर्स्ट का आंसर है वो आएगा मन के भाव बोलकर या लिखकर बताना। मन के भाव बोलकर या लिखकर बताना, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा भाषा का मूल रूप है। भाषा का मूल रूप क्या है? प्रांतीय, लिखित, मौखिक या विदेशी? बताइए क्या है? भाषा का मूल रूप है लिखित। नेक्स्ट है हमारा जब एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा उसे सुनकर समझता है तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है? मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक। नेक्स्ट है भाषा को स्थायी रूप प्रदान करता है। बोली, मौखिक, लिखित या इनमें से कोई भी नहीं। स्थायी रूप यानी कि जिसको मिटाया नहीं जा सकता। किसको नहीं? मान लो मैंने आपको एक वादा कर लिया कि मैं आपको 20 रुपए दूंगी कल, और मैं ना दूं और आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, और मैं अगर आपको लिख के दे दूं तो आपके पास प्रूफ होगा ना। तो स्थायी रूप कौन सा हो गया? लिखित। हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस? 14 जनवरी को, 14 मई को, 14 अगस्त को या 14 सितंबर को? 14 सितंबर को। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है, क्या कहते हैं उसको? लिपि, भाषा, बोली या व्याकरण? बोली। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोली है। कौन सी हिंदी भाषा की बोली? कश्मीरी, गुजराती, मगधी या तमिल? मगधी। विदेशी भाषा का उदाहरण है बंगाली, पूर्वी हिंदी, जापानी या मराठी? इनमें से विदेशी भाषा कौन सी है? जापानी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है। कौन सी अंग्रेजी भाषा की लिपि? अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था, रोमन। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि है। कौन सी है? देवनागरी। कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? दाएं से बाएं। दायां कौन सा होता है? सीधा। और बायां उल्टा। तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। किसका है बेटा? फारसी। ट्वेल्थ है संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। नेक्स्ट है प्रत्येक भाषा को लिखने की अपनी डैश होती है। बोली होती है, भाषा होती है, लिपि होती है, व्याकरण होती है। प्रत्येक भाषा को लिखने की अपनी लिपि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा की अभिव्यक्ति के मूल रूप कितने होते हैं? यानी कि हम अपनी बातों को प्रकट करने के लिए जो हमारे पास साधन है वो कितने रूप में होते हैं? 2 रूप में। यहाँ पर 14 में लिखेंगे 2।
संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का स्थान मिला? ये आएगा 15 में, 3, 4, 3 में। देखिए, माँ का अपने बच्चे को खाना खाने के लिए आवाज देकर बुलाना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। पुत्र का अपने पिताजी को पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है व्याकरण। व्याकरण भाषा को प्रदान करता है एक रूपता। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? कल आपको बताया था कितने अंग होते हैं? 3। ठीक है बेटा, ये आपके जो है एक्सरसाइज जो है फर्स्ट चैप्टर की जो है पूरी हो चुकी है। ये आप अपनी बुक में सारे पेंसिल से आपको फिल करने हैं अच्छी तरह से। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लीजिए और ये अपने वीडियो को बेटा सेव भी रखनी है। कभी आपकी कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास बुक नहीं है, वो बाद में अपनी जब बुक परचेज करेंगे तब करेंगे, तो आप इस वीडियो को देखकर आप अपनी बुक को बाद में भी फिल कर सकते हो। और बेटा ये एक्सरसाइज आपको सारी याद भी करनी है। आपके जो आज ये काम करवाया है आपके लिए होमवर्क यही है कि जो है कल जब मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी तो इस एक्सरसाइज में से आपसे कुछ न कुछ पूछूंगी भी। ठीक है, और ध्यान से इसको फिल करना और इस पूरी एक्सरसाइज को याद भी करना है। और घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए नाइस डे।